फिलॉसफी ये मानती है कि चेतना पहले आई, जगत बाद में आया, और विज्ञान कहता है कि जगत पहले आया और फिर चेतना आई थ्रू एवोल्यूशन। नहीं, आप उसको पहले और बाद का करोगे तो फंस जाओगे भाई। ऑर्डिनरी स्वरूप नहीं देख रहे हो कि आधा शिव आधा शक्ति है। ऊपर से भी देख लो उसको शिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीचे से भी देख लो शक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए तो पूर्ण सत्य बोला गया ना उसको। पहले बाद कहाँ पे होता है? काल में। इसका मतलब आप अभी भी टाइम डायमेंशन में अटके हुए। प्रेम और आध्यात्म में क्या संबंध है? और शिव शक्ति का प्रेम हो जाएगा ना कि शक्ति को उसने पूरा एक्सेप्ट कर दिया, किसी भी फॉर्म में आती। तू काली बनेगी कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेट जाऊंगा, और यदि मैं महाकाल बनूंगा तो तू मुझे शांत कराएगी फिर गोरी बल के। वो है ना प्रेम। आप माफ कर देते हैं पिता को? हाँ, माफ करने में दिक्कत नहीं है। यदि मैंने माफ ही नहीं किया होता तो मेरे को वो चीज समझ में नहीं आती ना जब मैंने लिखी हुई है। तो माफ तो मैंने उसी टाइम पे कर दिया था कनाडा में, तभी मेरे को वो काइंड ऑफ लाइक वो अहंकार क्षीण होकर वो रियलाइजेशन आया। योग में जब सिद्धियां आती हैं, ये सिद्धियां ऐसी हैं कि जो आपको वापस माया में फंसाएंगी और मोक्ष से दूर ले जाएंगी। क्या आप फंस रहे हैं? ये भी मैं तो इसको भी साधना ही मानता हूँ कि मैं इतनी सारी माया के अंदर रह के क्या मैं वो कर पा रहा हूँ कि तुम माया के अंदर कितने गहरे में जाके और फिर भी उस सत्य से जुड़े रह जाओ। शक्ति के अंदर भी पूरा एक्सप्लोर करो, बट शिव से भी जुड़े रहो। जय कृष्ण मूर्ति या सदगुरु? नहीं यार, ये मत कराओ। अबे जी, दुनिया माने या ना माने कि आप महादेव हैं, लेकिन मैं मान लिया, क्योंकि जिस तरह से वैष्णो देवी जाते हैं तो चढ़ाई करके इतना चलकर फिर माता रानी दर्शन देती हैं। आपके भी दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। 15-20 किलोमीटर चले हैं फिर आपके दर्शन में, तो आप महादेव से कम है नहीं। कब आपको लगा कि आप पूर्ण तरह से आप अपने आप में ईश्वरत्व को देखने लगे? आप ईश्वर मान लिए कि मेरे अंदर ईश्वर है, मैं ही ईश्वर हूँ? नहीं, वो जैसे आप ये वाली बुक आपने पढ़ी ना, उस टाइम पे मैंने एक वो इंस्टाग्राम पे भी डाला था, यू आर द वर्ल्ड, कि तुम्हारी ही चेतना में सब कुछ हो रहा है। जब तुम सही में देखोगे कि एक्चुअल में किस चीज के कॉन्शियस हो, तुम अपने आप के कॉन्शियस हो। तो तुम फंस जाते हो ऑब्जेक्ट में, बाहर वाले संसार में। एक्चुअल में तुम सिर्फ अपने आप को देखते हो, तुम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते ही नहीं हो। क्योंकि तुम देखते हो किसी चीज को, जैसे पेड़ को देखते हो, तो तुम पेड़ को देख ही नहीं पाते, तुम सिर्फ वो पेड़ की जो तुम्हारी रिफ्लेक्शन है उसको देख पाते हो। तो सारा खेल तुम्हारे अंदर ही हो रहा है, तुमने ही वो आइडेंटिटीज बनाई है और तुम ही उन आइडेंटिटीज के साथ बीच में खेल रहे हो चेस की तरह। कि हाँ, अब ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। तो ये वाली चीज तो उसी टाइम में समझ में आ गई थी मेरे को कि लाइक जो कृष्ण मूर्ति बोलते थे ना कि तुम ही हो, वो चेतना जो है वही सब कुछ है। उसके बाद फिर वो वही था कि फिर क्योंकि तुमको ये बेसिक चीज समझ में आता है, तुमको लगता है कि जीवन में क्या करें फिर। तो मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, बट फिर वो प्रारब्ध जब वापिस आया तो फिर सीरियसली लाइक इसका और डेप्थ के अंदर जाके, क्योंकि ये क्या हो गया ना कि इस लाइक शून्य तक तो तुम पहुंच गए, और कृष्णमूर्ति का जो तरीका है वो तरीका भी नहीं है, उस लाइक कूदने वाला तरीका है। तो तुमने कोई सीढ़ियां वीडिया भी नहीं बनाई। तो फिर मैंने बाकी जैसे सीढ़ियां एक्सप्लोर की जो है ध्यान के जो तरीके हैं, जो सीढ़ी वाले जो तरीके हैं वो कैसे काम करते हैं, या काम करते हैं कि नहीं काम करते हैं। तो उसमें फिर पूरा लाइक अलग अलग ज्ञान के अंदर भी बहुत सारी चीजें पढ़ना, बहुत सारे लोगों से मिलना भी, बहुत सारी चीजें जाके सीखना, प्रैक्टिकली करना भी। तो वो सब किया। तो पिछले लाइक पद यात्रा की, चारों धामों की, तो हर एक उस चीज को बेसिकली अब वो ऐसा ही हो गया कि कहीं ना कहीं भगवान ने बोला कि ठीक है, तूने ये एग्जाम तो क्लियर कर लिया है, बट इसको तेरे को पूरा ही क्लियर करना है मतलब। तो अब वो वही चल रहा है कि अब कुछ भी ना बचे ना इसके अंदर, सब चीजों का योग कर दो। तुम्हारे पास ऐसी ताकत होनी चाहिए कि तुम किसी भी चीज का योग कर पाओ, तब बनोगे महायोगी, महादेव। आपको लग सकता है, दर्शकों को लग सकता है कि भाषा की सुंदरता के लिए मैंने ये उपमा दी थी कि वैष्णो देवी हम गए तो माता ने दर्शन दिया, तो कुंभ में जब मैं इतना चल के आया तो आपने दर्शन दिया। पर भाषा की सुंदरता मात्र नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग आपको इंटरनेट पे बहुत कुछ कह रहे हैं। कोई आपको डिप्रेस्ड बता रहा है, कोई बता रहा है कि कोई पागल व्यक्ति है, कोई बता रहा है जीवन से हारा हुआ व्यक्ति है। तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। हम भी बैकग्राउंड चेक करते हैं जब किसी से बात करने आते हैं। पर जो आपकी मैंने पुस्तक पढ़ी, पहला तो मैं इस चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगा कि देश का हर एक बालक और हर एक बालिका, एक एक बच्चा इस पुस्तक को पढ़े,
लोगों ने पुस्तक नहीं पढ़ी है आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है, जो इस तरह के क्लेम करते हैं। कम पड़ी है, नहीं तो उनको समझ में आता ना कि ये वाली चीज तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बहुत पहले भी समझ ली थी। मैं इस पुस्तक को जिस दिन उठाया हूँ, कल उठाया हूँ सुबह, जे कृष्णमूर्ति के बाद मुझे किसी ने हिलाया है, ये है। मैंने टीम को बोला नंबर निकालो, मुझे जाना है, मिलना है और मुझे चरणों में गिरना है। क्योंकि आपने जो लिखा है, मतलब मेरा वो भाव शायद मैं अभी नहीं व्यक्त कर पा रहा हूँ, लेकिन अद्भुत है। एक व्यक्ति को वो बातें इससे समझ में आ सकती हैं जो वो जीवन भर ढूंढ रहा है। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि किस प्रश्न के उत्तर के लिए सब कुछ छोड़ दिए? वो क्या प्रश्न मन में उठा, या बदलता गया ना प्रश्न। जैसे कॉलेज के टाइम पे मैंने बहुत सारे फिलोसॉफी के कोर्सेज किए, पोस्ट मॉडर्निज्म, नीत्शे को पढ़ा, फ्रॉइड को पढ़ा, ये सब। तो उस टाइम पे वो क्वेश्चन था कि अभी लाइफ में करे क्या यार, मतलब क्या करना चाहिए वो जानने के लिए। प्रैक्टिकली मैं क्या करूं, मैं 40 साल तक जीऊं, 50 साल तक जीऊं, मैं कि शादी करूं ना करूं, किससे क्या चीज होगी, पैसा कमाऊं ना कमाऊं, किस चीज से खुशी मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे जैसे घर की या सिचुएशन की वजह से ये तो समझ में आ गया था कि पैसे से और इन सब मटेरियल चीजों से खुशी नहीं मिलती। क्योंकि मैंने तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही देखा था घर के अंदर। भाई यार यहाँ पे तो सब कुछ संपन्न है, इतना बड़ा घर है, सब कुछ है इनके पास, तो इसका मतलब कुछ और चीज है जो इंसान को फंसाती है। तो वो वाला तो काइंड ऑफ लाइक पहले ही वैराग्य हो गया कि हाँ मुझे IIT के बाद किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में जाऊँ, नौकरी करूंगा, ये तो करना ही नहीं है। पहले ही वो काइंड ऑफ लाइक प्रारंभ तुम्हारा बना ही नहीं हो कर्म, तुम कर चुके हो या तो पहले ही। वही कितने दिन किए काम? कहाँ पे? IIT के बाद कुछ काम किए? हाँ ना, उसके बाद तो फिर मैंने फोटोग्राफी में जॉब चाहिए था, बट वो मिला नहीं डायरेक्टली। मैंने प्रैक्टिस तो बहुत की थी, मैं फोटोग्राफी के अंदर भी बहुत वो करता था ना अभ्यास। लाइक 365 प्रोजेक्ट्स आप देखोगे तो वो पवई लेक वहाँ पे, तो उस लेक के लाइक 365 हर रोज अलग अलग एंगल से तुम कैसे खींच सकते हो, दिन के अंदर, रात के अंदर, फिर लोगों को मिला के, लोगों की उसकी जो एसोसिएशन है कि कोई उसके अंदर लाइक कुछ अर्पित कर रहा है, या कोई ऐसे रोमांटिक कपल साइड में बैठा हुआ है, या कोई उस मछुआरा है उसके अंदर, समझ रहे हो ना, सबका उससे कनेक्शन, उस लेक का काइंड ऑफ बहुत किया ना मैंने वो प्रैक्टिस। तो बट वो दुनिया में वो ब्रांड को ही रिकॉग्नाइज करते ना, तो मेरे पास डिग्री वगैरह कुछ नहीं थी, डिग्री तो एरोस्पेस इंजीनियर की थी, तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम हुई। तो 1 साल फिर कोचिंग में फिजिक्स पढ़ाया मैंने। कहाँ पे? ये IIT स्पेस मुंबई के अंदर। अच्छा। मोस्टली मैं डाउट वाली फैकल्टी में रहता था, मतलब हमको पढ़ाना इतना नहीं पड़ता था। इस लाइक कि जो बच्चे, जैसे आपने एक पढ़ लिया ना, एक फ्री वाला टाइम होता है, उसमें आप जा सकते हो, डाउट वाले लोग बैठे रहते हैं, किसी भी क्वेश्चन का तुमको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उससे आगे पूछ लो कि हाँ ये वाला सर बता दो कैसे होगा, ये बता दो कैसे डाउट होगा। सेशन लेते थे डाउट से? हाँ, मतलब वो बैठे ही रहते थे, हम उसकी लाइक उसमें मोस्टली था। बीच बीच में एक आधी क्लास कभी ऐसे उनको बोले लेने के लिए तो ले लेते थे कि हाँ इस वाली। उस टाइम पे भी मैंने ये वाला पढ़ना भी शुरू किया। एक और बंदा है ना, वो कौन है ये, रिचर्ड फेनमैन, उसकी वो फिजिक्स की, क्योंकि वहाँ पे अब तुम कर ही रहे हो, फिजिक्स पढ़ा ही रहे हो, तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा और देखते हैं डीप। मेरा बैठे बैठे तो रहते ही थे वहाँ पे, तो लाइब्रेरी में बुक रहती थी, वो रिचर्ड फेनमैन को पढ़ता रहता था एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कि चार्ज क्या होता है अपने आप में ही। तो मुझे एक बार उन्होंने वो कुछ 11th-12th की उनकी जो सरकारी स्कूल के साथ उनका कोलेब्रेशन था, तो वो ऐसा था कि तुम्हारे कोचिंग वाले वहाँ पे ही पढ़ाएंगे, कोलेब्रेशन का हिस्सा है वो, मतलब कि सरकारी स्कूल को तुम्हारी कोचिंग वाले टीचर मिलेंगे और उसके बदले में लाइक तो थोड़ा सा उनका जो प्रांगण वगैरह तुम यूज कर रहे हो। तो उसके अंदर मैंने मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ा रहा था, मैं उनको भी पढ़ा रहा था कि तुम कभी सोचा चार्ज होता क्या है कि एक्चुअल में चार्ज करके कोई चीज होती ही नहीं है। इस लाइक कि कुछ हो रहा है, तो उन्हें उसको बताने के लिए बस एक प्रॉपर्टी बता दी कि चार्ज, इस प्रॉपर्टी को चार्ज बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को मास बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को ऐसे बोलते हैं। गुण से समझ रहे हैं। हाँ, वो गुण से समझ रहे। तुमने उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया, उसमें एक पैटर्न निकाला और फिर एक उसमें अंदर कॉमनैलिटी निकाल के उसका नाम दे दिया। बट वो जब तक वो कंप्लीट एग्जॉस्टिव नहीं होगा, इसका मतलब वो फुल नॉलेज भी नहीं हो सकती। इसलिए साइंस की नॉलेज थोड़ा ऊपर नीचे होती जाती है कि जैसे जैसे उनको ज्यादा डेटा मिलता जाता है वैसे वैसे वो चेंज होती जाती है। अब इनफाइनाइट डेटा या कंप्लीट डेटा कभी ले नहीं सकते तुम यूनिवर्स का, वो उसी डायरेक्शन में टेंड कर रहे हैं ना।